students, continuing the chapter on reproduction in animals, let's take the next section. Development of embryo. Fertilization results in the formation of zygote. Fertilization से हमें zygote मिलता है which begins to develop into an embryo, जो कि develop होकर के embryo बनाता है. Now let's see the diagrammatic representation also. Male and female gametes. यहाँ पे फीमेल गैमेट है, ये ओवुलेशन हुआ है यहाँ पे ओवरी के द्वारा, और यहाँ पे जो है ये फीमेल गैमेट है, ये यहाँ पे ओवम को रिलीज़ करता है, और ओवम जो है वो यहाँ पे फिम्ब्रियल एंड है फिलोपियन ट्यूब का, यहाँ से पिक होता है, एंड जो स्पर्म है वो यहाँ से आके उसको फ्यूज़ करता है, एंड देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ द ज़ाइगोट. ओके, नाउ लेट्स सी फर्दर. The zygote divides repeatedly to give rise to a ball of cells. ये जो zygote है ये बार बार डिवाइड होता है. देखिए ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ देखो कितने सारे सेल्स बन गए हैं, और ये जो zygote है बार बार डिवाइड होता है, और इससे जो एक ग्रुप ऑफ सेल्स जो है वो इकट्ठे होकर के इसको हम मोरूला कहते हैं. ओके, आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन इस जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं इन्हें हम मोरूला कहते हैं. द सेल्स बिगिन्स टू फॉर्म ग्रुप्स एट डेवलप इनटू डिफरेंट टिश्यूज़. और ये जो सेल्स हैं ये यहाँ से मूव करते करते, फिर फर्टिलाइजेशन है वो हमेशा फेलोपियन ट्यूब में होता है, यहाँ से मूव करके धीरे धीरे ये यूट्रस में आते हैं, और यूट्रस की जो लाइनिंग है यहाँ पे एम्बेड कर जाता है ये एम्ब्रियो, और एम्बेड करने के बाद में उसके जो अलग अलग जो सेल्स हैं वो अलग अलग तरह के टिश्यूज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं, और डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है. द सेल्स एंड बिगिन्स टू फॉर्म ग्रुप्स दैट डेवलप इनटू डिफरेंट टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. ये जो सेल हैं वो धीरे धीरे डिफरेंट टिश्यूज़ और ऑर्गन्स की फॉर्मेशन करते हैं. दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज़ टर्म्ड एज एम्ब्रियो. इस डेवलपिंग स्ट्रक्चर को हम एम्ब्रियो कहते हैं. द एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट. ये जो एम्ब्रियो है ये यूट्रस के वॉल में एम्बेड हो जाता है अपने फर्दर डेवलपमेंट के लिए. ये देखिए यहाँ पे क्या आते हैं, जो है ये जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है ये पूरा का पूरा यूट्रस के वॉल के अंदर जो है एम्बेड हो गया है. द एम्ब्रियो कंटिन्यूज टू डेवलप इन द यूट्रस. एम्ब्रियो यूट्रस की अंदर डेवलप होता रहता है. इट ग्रेजुअली डेवलप्स बॉडी पार्ट्स सच एज हैंड्स, लेग्स, हेड, आईज, ईयर्स. और धीरे धीरे वो अपने बॉडी पार्ट्स, हाथ, पैर, सिर, आँखें, कान, इन सब का डेवलपमेंट होता है. द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड अ फीटस. एक ऐसी स्टेज एम्ब्रियो की जिसमें उसके सारे बॉडी पार्ट्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसे हम फीटस कहते हैं. व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस इज कंप्लीट द मदर गिव्स बर्थ टू द बेबी. जब फीटस का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है, जैसा कि ह्यूमन बींग्स में 9 मंथ्स कंप्लीट होने पर जो फीमेल है, जो मदर है, वो अपने बच्चे को जन्म देती है. ये देखिए ये यूट्रस है पूरी की पूरी आउटसाइड, और ये उसके अंदर पूरा डेवलप्ड फीटस है. ओके, द फीटस इन द यूट्रस. इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द हेन्स ऑल्सो. जो मुर्गियां हैं उनमें भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है. बट डू हेन गिव्स बर्थ टू बेबीज लाइक ह्यूमन बींग्स एंड काउस. क्या मुर्गियां भी बच्चे देती हैं इंसानों और गायों की तरह से? यू नो दैट दे डोंट. आप जानते हैं कि वो नहीं देती हैं. देन हाउ आर चिक्स बॉर्न. तो फिर चिक्स का डेवलपमेंट कैसे होता है, लेट्स फाइंड आउट, हमें पता करना है. सून आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ज़ाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली एंड ट्रेवल्स डाउन द ओविडक्ट. जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है ज़ाइगोट बार बार डिवाइड होता है, और धीरे धीरे जो ओविडक्ट है उससे ट्रैवल होते हुए नीचे पहुंचता है. एज इट ट्रेवल्स डाउन मेनी प्रोटेक्टिव लेयर्स आर फॉर्म्ड अराउंड इट. जैसे जैसे ये नीचे ट्रैवल करके आता है उसके चारों तरफ बहुत सारी प्रोटेक्टिव लेयर्स बन जाती है. द हार्ड शेल दैट यू सी इन हेन्स एग इज़ वन सच प्रोटेक्टिव लेयर. जो मुर्गी के अंडे के चारों तरफ जो अपने को हार्ड सी एक शेल टाइप की या परत महसूस होती है, प्रोटेक्टिव लेयर है. After the hard shell is formed around the developing embryo, the hen finally lays the egg. जब ये हार्ड शेल बन जाती है एम्ब्रियो के चारों तरफ, तो मुर्गी है वो अंडा दे देती है. The embryo takes about 3 weeks to develop into a chick.
और ये जो एम्ब्रियो है इसे 3 हफ्ते लगते हैं एक चिक में डेवलप होने के लिए। यू मस्ट हैव सीन द hen सिटिंग ऑन द एग्स टू प्रोवाइड सफिशिएंट वार्मथ। आपने मुर्गी को अंडों के ऊपर बैठे हुए देखा होगा ताकि एक सफिशिएंट गर्मी प्रोवाइड करी जा सके जिसमें वो अंडे डेवलप हो सके। डिड यू नो दैट डेवलपमेंट ऑफ द चिक टेक्स प्लेस इनसाइड द एग शेल ड्यूरिंग दिस कंप्लीट पीरियड? क्या आप जानते हैं कि जो चिक का डेवलपमेंट है वो इस एग शेल के अंदर होता है? इस पीरियड के दौरान आप द चिक इज कम्प्लीटली डेवलप इट बर्स्ट ओपन द एग शेल। जब वो चिक पूरा बन जाता है तो वो अंडे की शेल को तोड़ के बाहर आता है। इन एनिमल्स विच अंडरगो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी। ऐसे जानवर जिनमें कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, जैसा कि अपन ने देखा फ्रॉग्स के अंदर, टोड्स के अंदर, फिशेस के अंदर, जहाँ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है वहाँ पे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है वो औरत की बॉडी के या फीमेल पार्टनर के बॉडी की आउटसाइड होता है। द एम्ब्रियोज कंटिन्यूज टू ग्रो विद इन देयर एग कवरिंग। जो बाहर की कवरिंग होती है उसके अंदर ही एम्ब्रियो ग्रो करते हैं। आफ्टर द एम्ब्रियोज डेवलप, जब वो एम्ब्रियो डेवलप हो जाते हैं तो एग हैच करते हैं, यानी कि एग फूटते हैं। यू मस्ट हैव सीन न्यूमरस टैडपोल्स स्विमिंग इन पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम। आपने देखा होगा कि जब एग हैच करते हैं तो जो फ्रॉग्स के टैडपोल्स हैं वो तैरते हुए तालाबों में और स्ट्रीम्स में नज़र आते हैं। नाउ वी गो विद द विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स। वी हैव लर्न्ड दैट सम एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस व्हाइल सम ले एग्स विच लेटर डेवलप इनटू यंग वंस। हमने देखा है कि कुछ जानवर हैं वो अपने छोटे बच्चों को जन्म देते हैं और कुछ जानवर हैं वो अंडे देते हैं जो कि बाद में छोटे बच्चों में कन्वर्ट होते हैं। द एनिमल्स विच गिव्स बर्थ टू द यंग वंस आर कॉल्ड विविपेरस एनिमल्स। जो जानवर अपने छोटे बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें हम विविपेरस एनिमल्स कहते हैं। एंड दोज एनिमल्स विच ले एग्स आर कॉल्ड ओविपेरस। और जो जानवर अंडे देते हैं उन्हें हम ओविपेरस एनिमल्स कहते हैं। The following activity will help you understand better and differentiate between viviparous and oviparous animals. ये नेक्स्ट एक्टिविटी आपको इन दोनों के बीच में फ़र्क को समझाएगी। ट्राई टू ऑब्जर्व एग्स ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। अंडे देखिए आप इन सारे जानवरों के, फ्रॉग, लिजर्ड, बटरफ्लाई, मॉथ। फ्रॉग के, लिजर्ड के, बटरफ्लाई के मतलब मेढक के, लिजर्ड छिपकली के, बटरफ्लाई तितली है और मॉथ है एक तरह का कीड़ा होता है। मुर्गी के, हैन के, एंड क्रो कौवे का, और एनी अदर बर्ड और दूसरी बर्ड्स का। वर यू एबल टू ऑब्जर्व एग्स ऑफ ऑल ऑफ देम? क्या आप उनके अंडों को देख पा रहे हैं और ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? मेक ड्राइंग ऑफ द एग्स दैट यू हैव ऑब्जर्व। आप उन सब एग्स की ड्राइंग बनाइए जो आपने अभी देखे हैं। The eggs of few animals are easy to observe because their mothers lay them outside their bodies. कुछ अंडे हमें पूरी तरह से दिखाई पड़ते हैं क्योंकि उनकी माएँ उन्हें अपने शरीर के बाहर छोड़ देती हैं। These are examples of oviparous animals. ये एग्जाम्पल, ये oviparous जानवर जो होते हैं उनके एग्जाम्पल हैं या उदाहरण है। बट यू वुड नॉट बी एबल टू कलेक्ट द एग्स ऑफ अ डॉग, काउ, कैट। लेकिन आप एक कुत्ते का, गाय का या बिल्ली के एग्स को कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। दिस इज़ बिकॉज दे डू नॉट ले एग्स। ऐसा इसलिए क्योंकि वो अंडे नहीं देते हैं। द मदर गिव्स बर्थ टू द यंग वंस। माँ है वो छोटे बच्चों को जन्म देती है। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ विविपेरस एनिमल्स। और ये विविपेरस एनिमल्स के उदाहरण हैं। कैन यू नाउ गिव सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स? क्या आप कुछ और उदाहरण विविपेरस और ओविपेरस जानवरों के दे सकते हैं? यंग वन टू अडल्ट्स। द न्यू इंडिविजुअल्स विच आर बॉर्न और हैच फ्रॉम द एग्स कंटिन्यू टू ग्रो टिल दे बिकम अडल्ट्स। जो नए जीवन जो आया है, जो कि अंडों से निकला है, वो धीरे धीरे बढ़ता है और बड़े एडल्ट फॉर्म में आ जाता है। इन सम एनिमल्स द यंग वंस में लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अडल्ट्स। कुछ के जानवरों में जो छोटे जानवर आते हैं या जो छोटा जीवन आता है वो जो एडल्ट जीवन है या जो युवा है उससे अलग दिखता है। द लाइफ साइकिल ऑफ ए फ्रॉग इज शोन इन फिगर 6.10। द लाइफ साइकिल फ्रॉग की इसमें दिखाई गई है। लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग में क्या है? एडल्ट फ्रॉग है जिसने एग्स को ले किया है पॉन्ड के अंदर या स्ट्रीम के अंदर, और उसके ऊपर मेल फ्रॉग है वो स्पर्म्स
छोड़ देता है, कुछ जो हैं एग्स फर्टिलाइज होते हैं एंड दे फॉर्म अर्ली टैडपोल। ये अर्ली टैडपोल है, ओके। और धीरे धीरे ये टैडपोल ग्रो करता है, ये लेट टैडपोल है। इस तरीके से लेट टैडपोल दिखता है, यानी कि जो इसका यंग वन है वो एडल्ट फ्रॉग से बहुत अलग दिखता है। और धीरे धीरे ये जो टैडपोल है इसको ये परिवर्तित होता है और परिवर्तित होके एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है। इस सारी जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम मेटामॉर्फोसिस भी कहते हैं। लेट्स सी द टैडपोल ट्रांसफॉर्म्स इनटू अडल्ट केपेबल ऑफ जंपिंग एंड स्विमिंग। ये जो टैडपोल होता है ये धीरे धीरे अडल्ट्स में कन्वर्ट होता है, कूदता है, स्विम करता है। जो टैडपोल है वो जंप कर सकता है, स्विम भी कर सकता है। और द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू द अडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है एक लार्वा का अडल्ट के अंदर जिसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, इसे हम मेटामॉर्फोसिस भी कहते हैं। व्हाट अबाउट द चेंज दैट वी ऑब्जर्व इन आवर बॉडी एज वी ग्रो। हम क्या परिवर्तन महसूस करते हैं जब हम ग्रो करते हैं। डू यू थिंक वी टू अंडरगो मेटामॉर्फोसिस। क्या आपको लगता है कि हमारा भी मेटामॉर्फोसिस होता है। इन ह्यूमन बीइंग्स बॉडी पार्ट सिमिलर टू दोज प्रेजेंट इन द अडल्ट आर प्रेजेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ। ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो शरीर के हिस्से हैं वो वैसे ही बने हुए होते हैं जैसे कि एडल्ट में होते हैं, लेकिन थोड़े छोटे साइज़ के होते हैं, इसलिए ह्यूमन बीइंग्स में कोई मेटामॉर्फोसिस नहीं होता है। जहाँ पे लार्वल स्टेजेस होती हैं वहाँ पे मेटामॉर्फोसिस होता है कि जो लार्वा होता है वो धीरे धीरे अडल्ट में कन्वर्ट होता है, और इस सारे प्रोसेस को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। हैव यू हर्ड ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबीज। क्या आपने टेस्ट ट्यूब बेबीज के बारे में सुना है। बोजो एंड पहेलीज टीचर वंस टोल्ड देम इन द क्लास दैट इन सम वीमेन ओविडक्ट्स आर ब्लॉक। बोजो और पहेली की टीचर ने क्लास में बताया कि कुछ औरतें होती हैं जिनकी ओविडक्ट या फिलोपियन ट्यूब्स में रुकावट होती है। दीज वीमेन्स आर अनेबल टू बियर बेबीज बिकॉज द स्पर्म्स कैन नॉट रीच द एग्स फॉर फर्टिलाइजेशन। ऐसी औरतों के बच्चे नहीं हो सकते हैं क्योंकि उनके जो स्पर्म्स हैं वो एग्स तक नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि फिलोपियन ट्यूब्स में रुकावट होती है। इन such cases, doctors collect freshly released egg and sperms and keep them together for a few hours for IVF or in vitro fertilization, that is fertilization outside the body। ऐसी स्थिति के अंदर डॉक्टर्स हैं वो जो फ्रेश ताज़ा जो एग रिलीज़ होता है और जो स्पर्म है उन्हें एक साथ में कुछ घंटों के लिए रख देते हैं, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशंस, या हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो बॉडी के बाहर हो रहा है। इन केस फर्टिलाइजेशन अकर्स द ज़ाइगोट इज अलाउड टू ड्वेल फॉर अबाउट अ वीक एंड देन इट इज़ प्लेस्ड इन द मदर्स यूट्रस। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जो ज़ाइगोट डेवलप होता है, मेल और फीमेल जो एग्स हैं और स्पर्म के फ्यूजन से जो ज़ाइगोट बनता है उसे कुछ एक हफ्ते के लिए शरीर के बाहर डेवलप होने दिया जाता है और उसके बाद उसे माँ के यूट्रस के अंदर प्लेस कर दिया जाता है। कंप्लीट डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द यूट्रस एंड द बेबी इज़ बॉर्न लाइक एनी अदर बेबी। उसके बाद का सारा डेवलपमेंट है वो यूट्रस के अंदर होता है, बच्चेदानी में होता है, और बच्चा वैसे ही पैदा होता है जैसे कि और बच्चे पैदा होते हैं। बेबी इज़ बॉर्न थ्रू दिस टेक्निक आर कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबीज़। जो बच्चे इस टेक्निक के द्वारा पैदा होते हैं उन्हें हम टेस्ट ट्यूब बेबीज़ कहते हैं। दिस टर्म इज़ एक्चुअली मिसलीडिंग, ये बिकॉज द बेबीज़ कैन नॉट ग्रो इन टेस्ट ट्यूब्स। ये जो टर्म है ये गलत संदेश देती है, क्योंकि बेबीज़ जो हैं वो टेस्ट ट्यूब्स में नहीं पैदा हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, बेबीज़ का शुरू का डेवलपमेंट है जब वो एग और स्पर्म फॉर्म में है और उन्हें एक साथ शरीर के बाहर फ्यूज़ कराया जाता है, उस प्रोसेस को हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो शरीर के बाहर हो रहा है, और कुछ समय बाद में ज़ाइगोट के डेवलपमेंट के बाद में अबाउट एक हफ्ते बाद में उन्हें शरीर में रखा जाता है, माँ के यूट्रस में रखा जाता है।